5 साल का क्या प्लान है मनीष कश्यप का? बीजेपी, जेडीयू या फिर आरजेडी तो चलिए स्वाभाविक सी बात है नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आपको आया? नहीं, अभी किसी की तरफ से कोई ऑफर नहीं है। यहाँ तक कि लड़की भी कोई ऑफर नहीं दी है। जॉब प्लेसमेंट में बैठे थे आप? हाँ एकदम। तो उसमें एक सवाल अक्सर पूछते हैं कि व्हाट्स योर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान? तो 5 साल का क्या प्लान है मनीष कश्यप का? और मेरा तो अभी 5 साल का प्लान यही है कि 5 साल के बाद बिहार जो है भारत के टॉप 3 राज्यों में से एक रहे। आपका प्लान क्या है? बिहार मेरा ही प्लान है वो। कैसे? मैं बिहारी हूँ। कैसे? किस माध्यम से? शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, रोजगार मिले, पलायन रुके, ये सारा प्लान है। बीजेपी, जेडीयू या फिर आरजेडी तो चलिए स्वाभाविक सी बात है नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आपको आया? नहीं, अभी किसी की तरफ से कोई ऑफर नहीं है। यहाँ तक कि लड़की भी कोई ऑफर नहीं दी है। दुख है इस बात का, लड़की ऑफर नहीं दी है, बीजेपी ऑफर नहीं दी, उस बात का दुख है? नहीं, लड़की ऑफर नहीं दी, इस बात का दुख है, ज्यादा दुख है। नेता तो बन जाएंगे निर्दलीय भी इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। निर्दलीय चुनाव लड़ा आपने? हाँ लड़ा था। 3 नंबर पर? तीसरे नंबर पे आ गया था। हाँ। और कमाल की बात यह है कि लोगों ने वोट दिया था। 9,000। हमारे क्षेत्र में जो है निर्दलीय जो है वो 1,000, 1,500, 2,000 पे ही सिमट जाते हैं। मैं तीसरे नंबर पे आया। कितना वोट पाए? वहाँ पे 10,000 के आसपास मुझे वोट आया था। वहाँ पे जो है वहाँ के युवाओं ने मेरा साथ दिया था और उस समय जो है उन लोगों ने पैसा लगा के मुझे लड़ाया था। ये चीज़ है। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आवाज़ उठाता था, पहले भी आवाज़ उठाता था, उसके बाद भी आवाज उठाता रहा, तो वीडियो बनाते रहा। लोग कहते हैं बहुत महत्वाकांक्षी है मनीष कश्यप। क्या 2030 में प्रधानमंत्री 2030 में प्रधानमंत्री बनना है। ये किसने बताया? अरे बहुत सारा, कौन सा सूत्र अखबारों में छपा पड़े। ये देखिए, मैं आपको एक बार कटिंग खोल अच्छा सुनिए ना, 2030 में प्रधानमंत्री बनने ये सूत्र कौन से लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि 2030 में प्रधानमंत्री बनने का? आपके पटना के कोई है मनीष मिश्रा। हाँ। उन्होंने लिखा, आप चाहे तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं उनसे। हाँ। उन्होंने लिखा है कि विधानसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा आप शायद हाथ आजमाए थे, कुछ इशू हो गया था, और 2030 में उनके मित्र यार, उन्होंने आपके दोस्तों को कोट किया है कि उनके दोस्त यार कहते हैं कि मनीष कश्यप को मोदी जी को हटा के 2030 में प्रधानमंत्री बने। काहे सूली पे चढ़ा रहे हैं? बफोर्स के ऊपर जो है हमको लटकवा दीजिएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे जो उस कुर्सी पे जो बैठे हैं वो देश को चलाना जानते हैं, मजबूती के साथ देश को चलाना जानते हैं। 10वें नंबर पे इकोनॉमी था भारत का, आज 5वें नंबर पे है और भविष्य में तीसरे नंबर पे और कुछ दिन के बाद दूसरे और पहले नंबर पे आएगा। तो वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं मोदी फैन है आप? बिल्कुल। कौन नहीं है? आप नहीं है क्या? ना, मैं अपने आप को जर्नलिस्ट के तौर पर मैं क्या बात करते? हाँ, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। मैं राय नहीं, हमें गर्व होना चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री पे। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर उनका जो कार्यकाल है, उनकी नीतियों में जो अच्छी नीतियां हैं उसकी हम तारीफ करते हैं। जहां 19-20 है वहां नीति का हम विरोध कर सकते हैं, नीति का विरोध कर सकते हैं। व्यक्ति विशेष से आप नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को मैं खुदा नहीं बनाता, भगवान नहीं। क्योंकि जब आप भगवान बना लेते हैं, सोचिए कि प्रधानमंत्री का फैन मैं, आप छोड़ दीजिए, राहुल गांधी खुद है, संसद भवन में झपकी लगाते हैं। हम जादू की झप्पी किसे लेते हैं? तो तेजस्वी जी या राहुल जी प्रधानमंत्री बन गए तो आप उनके फैन रहेंगे? का सपना देख रहे हैं आप महाराज? मीम्स बनवाइएगा क्या? मीम्स बनेगा, इस पे लोग मजाक उड़ाएंगे। आपको लगता नहीं बनेंगे कभी भी? आपको लगता है क्या? आप अपने दिल से पूछिए। देखिए जवाब दे दिया, नहीं बनेंगे। देश की जनता, राजीव गांधी जी बने थे, मनमोहन जी को सोचा था? राजीव गांधी अच्छे थे, मनमोहन सिंह बहुत अच्छे थे। तो जब मौका मिला तो उन्होंने साबित कर दिया। इनके भी समर्थक कहते हैं जब मौका मिलेगा साबित कर देंगे। अरे इनको मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? अरे जिनको पता ही नहीं है कि मंदिर में जो है ऐसे पूजा किया जाता है कि ऐसे पूजा किया जाता है, वो देश क्या चलाएंगे? जरा बताइए। मस्जिद का भी सम्मान होना चाहिए, 5 वक्त नमाज भी होना चाहिए, लेकिन मस्जिद में जाके जो है कोई आरती करे तो वो मूर्खता ही है ना। अब मंदिर में जाके जो है जो कोई ऐसे करे वो मूर्खता ही है। मोदी जी की बात कौन? उनके यहाँ तो नियम है ना, 75 पे रिटायर हुए हैं। अभी तो मोदी जी जवान है। उसके बाद अभी मोदी जी का उम्र जो है वो स्टेबल है, वो जवान है। उनके बाद सोचा जाएगा। अभी वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उस लायक है, उसके बाद देखा जाएगा। बिहार का मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना है आपकी? अभी तो सोचे नहीं है। तो इतनी खबरें क्यों? इतनी, मेरा सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ। मेरी सियासत में आज के दौर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि इस पार रह के सवाल पूछना ज्यादा आसान है, उस पार रह के बहुत कीचड़ है, उतना मेरी हिम्मत या मेरी अभी ताकत नहीं। उस पार कीचड़ है? हाँ है सियासत। तो उस कीचड़ को कौन साफ करेगा? मेरी जो भूमिका है मैं पत्रकारिता के जरिए कर रहा हूँ। हाँ, तो जो वहां पे भी अच्छे लोग आने चाहिए। अगर गंदा नाला है तो उसमें अच्छे लोग उतर के उसे साफ करें। कब तक ये गंदे लोग जो है और गंदा करते रहेंगे?